अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसके 30 अध्याय उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे और 17वीं आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूं, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत ना करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार की निर्दोष ना ठहराऊंगा। यहोवा यूं कहता कि तेरे दुख की कोई अशुद्ध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुख प्रसद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, परंतु मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज की वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता। आज का वचन सभी की जीवन में पिता परमेश्वर 100 गुना फलाए मेरे पिता। प्रभु तूने कहा मैं तेरी इलाज करके मैं तेरे घाव के ऊपर पट्टी बांध दूंगा। कहा पिता परमेश्वर, तूने कहा प्रभु तेरे मित्र, तेरे लोग, तेरे परिवार तुझे इलाज नहीं करेंगे, तुझे पट्टी नहीं बांधने के लिए मैं तेरा इलाज करके मैं तेरे घावों को बांध दूंगा। कहा पिता परमेश्वर, आपके बेटा बेटे जितने देख रहे पिता, उनके सारे घाव आज पिता, उनके घाव के ऊपर आपकी पट्टी बांधे प्रभु जी, और उनके सारे घाव भर जाए मेरे पिता। सारे शमशान के जीवन से दूर होने पाए, सारे दुख दर्द इनके जीवन से दूर होने पाए। रजत की घोषणा करते मेरे पिता, आज का वचन इनके द्वारा आशीषकार होने पाए, ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। और मैं अपना आपके हाथ में सौंपता हूं, मैं आप मेरे मुख से करो बोलिए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर की वाणी है कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूं, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर भीतर किया, परंतु तुम्हारा अंत ना करूंगा। हालेलुया। फिर यहोवा यूं कहता है कि तेरे दुख की कोई औषधि नहीं, तेरी चोट गहरी और दुख प्रसद है, और तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी है ना कोई मलम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। वे मारा है, मैंने क्रूर बनकर तड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाते है? तेरी पीड़ा क्यों औषधि नहीं? तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझे ऐसा व्यवहार किया है, परंतु जितने तुझे सब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरे ही द्रोही आप सबके सब बंधुआई में जाएंगे, और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छीनवाऊंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे पांव घाव को चंगा करूंगा। और यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तेरा उद्धार करने के लिए मैं तेरे साथ हूं। मैं उन जातियों का अंत करने जो मेरे लोग तितर भीतर करते हैं और मुझसे दूर भागते हैं, उनका मैं अंत करूंगा। लेकिन जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आकर प्रार्थना करेगा, पश्चाताप करेगा, उनके मैं घावों को भर दूंगा, उनके घाव के ऊपर मैं पट्टी को बांध दूंगा। वो कहता है कि तुम्हारे पास औषधि नहीं है, तुम्हारे चाहे गहरे चोट होंगे, चाहे तुम्हारे दुख का कोई प्रश्न नहीं, तुम्हारे पास कोई मुकदम लड़ने वाला नहीं, तुम्हारा कोई परिवार तुम्हारी पट्टी बांधने वाला नहीं, तुम्हारे पास कोई मलम नहीं होगा, लेकिन यहोवा कहता है कि तेरे परिवार तुझे भूल गए होंगे, तेरे मित्र तुझे सुधि नहीं लिया होगा, लेकिन यहोवा कहता है कि मैं तेरी सुधि लूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तेरे घाव को बांध दूंगा, मैं तेरी इलाज करके तेरे घाव को सुधार दूंगा। मेरा यहोवा परमेश्वर आप और मेरा खुदा यही कहता मेरे अजीजों। तो आपके परिवार आपके काम नहीं आएंगे समय पर, आपके परिवार आपके काम नहीं आएंगे समय पर, आपके रिश्तेदार आपके पास समय पर नहीं आएंगे, लेकिन खुदावन आपके समय पर आपका इलाज करेगा, आपके घावों को भर देगा, आपकी समस्या का समाधान कर देगा, कि वो यहोवा परमेश्वर महान है। वो कहता मैं तेरा उद्धार करने के लिए मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता और मदद करूंगा। कहता मेरे अजीजों, तो यहाँ पर मुझे घबराने और डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा दुख बड़ा है, मेरी समस्या बड़ी है, मेरी चिंताएं बड़ी है, मेरे जीवन में गरीबी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना करें। क्योंकि जब सिलास और पौलुस जब प्रार्थना कर रहे थे, सारे बंधन वहां के उनके जो जीवन में बंधन थे, जो बंदी गृह का नींव था वो हिल गया और उनके सारे बंधन टूट पड़े, सारे द्वार खुल गए और उनके जंजीरों जो बंधे हुए थे उनके सारे हाथ पैर वो खुल गए। मेरे अजीजों, इतना बड़ा परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में समस्या का समाधान क्यों नहीं करेगा? लेकिन आपको विश्वास करना होगा कि यहोवा परमेश्वर यदि वो सिलास को छुड़ा सकता है, पौलुस को छुड़ा सकता है,
जेल की सलाखों से वो बाहर ला सकता है, तो हमारे जीवन में भी उस समस्या को दूर करेगा, हमारे जीवन में से चिंताओं को दूर करेगा, हमारे जीवन से परमेश्वर चिंताओं को और गरीबी को दूर करेगा, समस्याओं को दूर करेगा, हमें, हमारे परिवार को और मुझे जेल से बाहर निकालेगा। वो खुदा और हमारी मदद सहायता करेगा। आप ये देवी साथ ऐसे शब्द बोलेंगे, आपको जरूर परमेश्वर बाहर करेगा, आपको जरूर वो चंगाई देगा। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर चंगाई देने वाला, बरकत देने वाला, आशीष देने वाला, अंत जीवन देने वाला परमेश्वर आप और मेरे साथ है। उस खुदावन से यही प्रार्थना करें, खुदावन तू चाहे वैसे तू मुझे बना और मुझे खड़ा कर, तो आपको हर समस्या से समाधान करके आपको उचित स्थान पे वो खड़ा करेगा। वो परमेश्वर आप और मेरा खुदा है। वो कहता है मैं तेरे इलाज तेरे घाव को बांध दूंगा, कहता मेरा जो, और कहता है कि यहोवा यूं अब तंबू को बंधाई से लौटाता है और उसके घरों पर दया करूंगा और नगर। वो कहता है कि यहोवा कहता है कि मैं याकूब के तंबू को बंधवाई से लौटाता हूं और उसके घरों पर दया करूंगा और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बना जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीज परमेश्वर कहता है कि याकूब का परिवार से जो मैंने वायदा किया था पुराने समय से, उनको मैं पूरा करूंगा, उनके घर को मैं फिर से बसाऊंगा, उनको मैं फिर से आशीष दूंगा, उनको मैं फिर से चंगा करूंगा, उनको मैं फिर से समस्या का समाधान करूंगा, क्योंकि वो मेरे पास लौट कर आएंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे, मुझसे विनती करेंगे, तो उनको मैं जरूर छुड़ाऊंगा। यहोवा कहते हैं मेरा जीजो, तो आप परमेश्वर यहोवा के पास आए, आप दुनिया के सामने ना गिड़गिड़ाए, परिवार के सामने ना गिड़गिड़ाए, आप परिवार भाई के सामने ना गिड़गिड़ाए, लेकिन आप ये खुदा के सामने घुटने टेकर प्रार्थना करेंगे, तो आपकी हर समस्या का समाधान खुदा के पास है। आपको खुदा जानता आपके जीवन में क्या समस्या का तकलीफ है, आपके मन की बातें वो जानता है, लेकिन संसार आप और मुझे नहीं जान सकता मेरे जीजो। इसलिए आपने अपने मन की बातें, अपने जीवन की बातें, पारिवारिक की बातें आप खुदावन के सामने रखें, आपका समाधान आज जरूर होगा। हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा रिबालाबा शबला, पिता परमेश्वर आपके बेटा बेटी जितने प्रभु जी दुखों में, तकलीफ में, समस्या पिता, आसन के जीवन से दुख का पिता परमेश्वर घड़ी दूर होने पाए, आसन के जीवन सारा दुख पिता दूर होने पाए। आजाद की घोषणा करती, चिंता की आत्मा छाए, गरीबी कंगालपन की आत्मा छाए, समस्या की आत्मा छाए पिता, बंधन में बांधने वाले अशुद्ध आत्मा छाए पिता, चिंता में ले जाने वाले अशुद्ध आत्मा छाए मेरे पिता, बीमारी में डालने वाले अशुद्ध आत्मा छाए मेरे पिता। आजाद की घोषणा करता हर बंधन के जीवन से पिता टूट जाए मेरे पिता, शराब की आत्मा जाए के जीवन से पिता, चंगा की घोषणा करता मेरे पिता परमेश्वर। जिस आपने पिता परमेश्वर जब पिता परमेश्वर हिजकेल ने पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, प्रभु जी हिजकिय्याह राजा ने जब प्रार्थना किया पिता, आपने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, उसको ब्लेस और चंगा किया प्रभु। आपके बेटा बेटे को वैसा चंगाई दे मेरे पिता, इनकी प्रार्थना का उत्तर आपके तक पहुंचने पाए मेरे पिता, इनकी प्रार्थना का परमेश्वर लेवल आपके तक पहुंच पाए और उत्तर इनके जीवन तक पहुंचने पाए, इनको जीवन चंगाई मिले, इनको बरकत, इनको आशीष मिले। आपके नाम में ये आशीष पर बरकत पाकर आपके राज्य की वारिस बने और गवाही साथ खड़े होने वाले बन जाए। यीशु के नाम से खुदा ने ईश्वर राजा सबको प्रार्थना सौंपने, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगता, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगना से दे। फिर से आपको धन्यवाद।